नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबे और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों इंडिया पाकिस्तान के बीच में दोस्तों अनाउंसमेंट हुआ कि सीज फायर हो गया। लेकिन दोस्तों ये सीज फायर 2 घंटे से ज्यादा नहीं चल पाया। यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया कि दोनों कंट्री सीज फायर के लिए एग्री हो चुकी है। लेकिन उसके बाद देखा गया दोस्तों कि पाकिस्तान ने कुछ ड्रोन्स मार दिए वापस से श्रीनगर के अंदर। जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर है उसके अंदर पाकिस्तानियों ने वापस से ड्रोन भेजना शुरू कर दिया। भारत के द्वारा बोला गया ये वायलेशन रिपीट किया गया है। भारत ने बोला देखिए अब हम स्ट्रांगली क्या करेंगे, इसका रिएक्शन देंगे। पिछले कुछ घंटों से इस समझौते का पाकिस्तान की ओर से घोर उल्लंघन हो रहा है। भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई कर रही है और इस सीमा अतिक्रमण से निपट रही है। तो डिटेल में समझेंगे दोस्तों यहाँ पे हुआ क्या है। देखिए, पहले खबर ये आई कि इंडिया पाकिस्तान दोनों एग्री हो गए हैं और दोनों कंट्रियों ने बोला कि हम सीज फायर करेंगे। जितना भी युद्ध चल रहा है, जो भी चीजें चल रही है, हम स्टॉप करेंगे। जितने भी मिलिट्री एक्शन हम कर रहे हैं सब स्टॉप करेंगे। लैंड पे, एयर पे, सी पे कोई भी यहाँ पे मिलिट्री एक्शन नहीं होगा। ये शॉकिंग था सबके लिए कि अचानक से भारत ऐसा क्यों कर रहा है। मतलब लोगों ने बोला कि भैया, कुछ लोगों का ये कहना पीओके लेकर के अब युद्ध खत्म करेंगे। तो ये देखिए शॉकिंग ज्यादा नहीं था, क्योंकि देखिए जब भी इंडिया पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ है तो हर बार डोनाल्ड ट्रंप को ही हर बार अमेरिका को ही घसीटा गया है। चाहे वो बात करूं मैं 1965 की, चाहे 71 की, चाहे 1999 की, अब ये आ गया 2025। जितनी बार भी पाकिस्तान लात खाता है भारत से, तो दौड़ करके अमेरिका के पास ही जाता है और अमेरिका ही बीच में आता है और निगोशिएशन कराता है, सीज फायर करवाता है। चाइना इस सबके बीच में कभी नहीं आ पाता दोस्तों। देखिए कुछ दिन पहले क्या हुआ दोस्तों, हमने पाकिस्तान के फाइटर जेट्स मार करके उड़ा दिए। इनके टेररिस्ट कैंप थे 9, उसको भी उड़ा दिया। इनके जितने एयर डिफेंस सिस्टम थे उसको भी हमने उड़ा दिया। ये लोगों ने जो तुर्की से ड्रोन खरीद करके भेजे थे, हम यहाँ पे हमारे भारत के अंदर चलाए थे, उसको भी हमने क्या कर दिया, मार करके हवा में गिरा दिया। इनका कराची पोर्ट जो था उस पर हमने हमला कर दिया। इनका जो एयरबेस था उसको हमने उड़ा दिया। मतलब हम इनको इंस्टॉलमेंट में मार रहे थे धीरे धीरे धीरे। बाद में एक खबर आई कि देखिए दोनों कंट्री ने डिसाइड किया कि भैया सीज फायर कर लेंगे। तो सब लोगों के लिए कंफ्यूजिंग था। कुछ लोगों का ये मानना था कि देखिए यहाँ पे इंडिया शायद हो सकता कोई बहुत बड़ा गेम कर रहा होगा। जैसे पहले इंडिया ने बोला कि हम भाई क्या कर रहे हैं, मॉक ड्रिल कर रहे हैं, और पता चला भाई रातों रात इन्होंने टेररिस्ट कैंप उड़ा दिए। लेकिन देखिए ये सब जो होगा, अगर भले ही भारत आने वाले समय में पाकिस्तान के साथ में सीज फायर कर ले, लेकिन दोस्तों यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होने वाले इंडस वाटर ट्रीटी में। कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पे ये है कि ना तो पाकिस्तान के साथ में कोई ट्रेड होगा, ना तो कोई वीजा। अभी जितने भी पाकिस्तानी हैं किसी को वीजा वूजा नहीं मिलने वाला, उस पर बैन लगा दिया गया है। तो अगर मैं खाली बात करूं दोस्तों इंडस वाटर ट्रीटी की, अगर भारत खाली बोलते हैं ना ये इंडस वाटर ट्रीटी पे जो सस्पेंशन लगा करके रखा है वो एक्टिव रखे, तो क्या होने वाला है, इनको सूखा करेंगे, फिर गीला करेंगे, वीक में पूरी तरह से इनको कूटा करेंगे। अगर भारत 40% इनका पानी रोक देता है दोस्तों, खाली 40%, तो इनका जो एग्रीकल्चर वो पूरा बर्बाद हो जाएगा। पीने का पानी नहीं रहेगा इनके पास। 50% जो पॉपुलेशन इनका है दोस्तों, पूरी तरह से बोलते हैं इससे अफेक्ट होगा। हमको लड़ने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान को बस बोलते हैं ना खाली पानी रोक देंगे ना, तो पाकिस्तान तुरंत ही लेट जाएगा सामने, बोलेगा जो करना है कर लो, मारना है मार लो, लेकिन पानी दे दो। अगर आने वाले समय में दोस्तों भारत खाली 20 से 25 डैम बना लेता है, तो ये पूरा जो बोलते हैं ना पाकिस्तान को जो पानी जाता है दोस्तों, वो पूरा आसानी से पूरा का पूरा पानी हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, रोक सकते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं देश के लोगों को, क्या अब इनको पानी देना चाहिए क्या? भाई समझू बाबा, पानी देना चाहिए? नहीं देना चाहिए दोस्तों। देखिए अगर इनको पानी नहीं मिलेगा तो इनकी हालत कौन सी होने वाली है, यही होने वाली है। अगर इनको पानी नहीं मिलेगा तो इस औरत जैसे बोलते हैं ना कि मेरे पोते का मतलब धोने के लिए पानी नहीं है, वही हालत होनी है दोस्तों किसकी, पाकिस्तान की होने वाली है। ट्रेड बंद करेंगे, वीजा बैन करेंगे। ट्रेड में देखो फायदा हमको कुछ परसेंट होता नहीं, जो फायदा होता है पाकिस्तान को ही होता है। वीजा बैन करेंगे तो इनका हालत और ज्यादा खराब हो जाएगा। ये जो लोग पाकिस्तानी और बांग्लादेशी हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए, हार्ट सर्जरी के लिए भारत भाग करके आ जाते हैं, 20 लाख से 35 लाख के अंदर ये हार्ट ट्रांसप्लांट हो जाता है। अगर वही ये यूएस जैसी कंट्री में जाएंगे तो इनको भरना पड़ेगा 11.8 करोड़ रुपीस टू 14.2 करोड़ रुपीस इंडियन रुपीस भरना पड़ेगा। मतलब अगर देखने जाए बांग्लादेश और पाकिस्तान रुपीस में तो और ज्यादा हो जाएगा। मतलब इनको तो रोकना ही पड़ेगा। मतलब ये जब भिखारी लोग बोलते हैं ना इनको बंद कर दिया जाएगा भैया कि नहीं तुमने यहाँ पे आकर के भैया, इनको वीजा ही नहीं मिलेगा। तो ये देख सकते हो दोस्तों, बोलते हैं ना जितने पाकिस्तानियों को जब डिपोर्ट किया जा रहा था तो सरप्राइजिंग ऐसा बात कर रहे थे, ऐसा लग रहा था भाई साहब इनका हक है भारत के अंदर रहने के लिए। ये बोल रहे थे भैया जो करना है कर लो, सीरा को जो करना है करना कर ले, हमारे पीएम को ही मार दो, आप किसको ही मारना है मार दो, जो करना है कर दो, लेकिन हम नहीं यहाँ पे जाएंगे। लेकिन इनका प्रेम जो है दोस्तों ना वो पाकिस्तानी झंडे के लिए दिखेगा। अगर आप रोड पे आप देखोगे पाकिस्तानी झंडों को लगाया गया तो ये लोग बराबर उखाड़ उखाड़ करके उसको निकाल रहे थे। तो अभी बोलते हैं ना पाकिस्तान की हालत तो एकदम खराब होने वाली है। अगर भारत बोलते हैं ना मिलिट्री एक्शन नहीं भी लेता है ना, ये खाली पानी रोक करके ही ना भारत आसानी से पूरा पाकिस्तान को एकदम घुटने पे ला सकता है दोस्तों।
अब देखिए यहाँ पे चल गया रहा है कि अब खबर ये भी आई कि भाई साहब भारत ने क्यों अग्री हो गया, भारत चलिए भाई सीज फायर कर लेते हैं। यहाँ पे हालत ये है कि भाई साहब ये बोलते हैं ना, इंडिया ने बोला भाई साहब औकात देखनी है तुमको पाकिस्तानियों की, तो औकात क्या है पाकिस्तानियों की दिखेगी, औकात ये है सर ये देख भी है घुटने में बैठ करके औकात ये है कि सर हमको बस माफ कर दिए, बस हमको कुछ पैसे उसे मिल जाइए। देखिए ये सब जो गेम चल रहा है उसके पीछे जो बिहाइंड द कर्टन पर्सन कौन है, ये नहीं चाहते हैं कि जितनी भी यूएस की कंपनी जो राइट नाउ चाइना में काम कर रही हैं वो भारत शिफ्ट हो जाए, क्योंकि भारत के अंदर एक बार युद्ध शुरू हो गया तो जो कंपनीज हैं वो भारत शिफ्ट करने से पहले 2 बार सोचे, क्योंकि इतना भयंकर टैरिफ लगाया डोनाल्ड ट्रम्प ने कि कंपनीज क्या करें चाइना से शिफ्ट हो रही है अलग अलग कंट्रीज में। अब इसमें क्या हो रहा है भाई साहब, ये घुटनों पे आ गए हैं। अब इनके जो डिफेंस मिनिस्टर है, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं, ये भाई साहब बोलते हैं कि देखिए हम लोग तो टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं और ये सब तो हम अमेरिका के कहने पर, वेस्ट के कहने पे, ब्रिटेन के कहने पर करते हैं। मतलब भाई साहब इनको क्या चाहिए था, आईएमएफ से लोन चाहिए था। अब यहाँ पे इनको बेल आउट मिल गया है, टोटल भाई साहब इनको 2.4 बिलियन मिलने वाला है, वो भी इंस्टॉलमेंट में मिलने वाला है। तो अभी फिलहाल यहाँ पे आईएमएफ के द्वारा इनको $1 बिलियन दिया गया, भैया पहला इंस्टॉलमेंट मिल गया है, जिसकी ये इच्छा रखते थे। देखिए डोनाल्ड ट्रम्प ने बोला भैया अगर पैसा चाहिए तो सीज फायर तो करना पड़ेगा, भारत ने तुमको किसी ने बुरी तरह से धोया है, पूरा हालत तुम्हारी खराब कर दिया, तुम्हारा एयरफोर्स ये सब, मतलब पहले तो आपको ने बताया कि क्या क्या हालत इनके साथ में हो गई, पूरी तरह से हमने बर्बाद कर दिया है। उसके बाद भी इनको बोला गया भैया आप तुमको सीज फायर करना पड़ेगा। लेकिन अब फिलहाल दोस्तों ये बताया जा रहा है कि अब यहाँ पे जो हालत चल रही है, इन्होंने सीज फायर के लिए तो दोस्तों सीधा से बोलते हैं एग्री तो किया, लेकिन यहाँ पे वापस से बोलते हैं ना खंजर भोगने का काम किया है। अब बताइए ये लोन लेकर के कब तक युद्ध लड़ेंगे भाई साहब। अगर कोई इंडिया बोलता है भैया हम भंडारा करेंगे, हम खानदानी लोग हैं, शौक से करते हैं, पैसा है हमारे पास, तो पाकिस्तान बोलते भैया हम भी लोन लेकर के भंडारा करेंगे। एक बताइए भाई साहब आपको क्या बोलूं मैं, लोन लेकर के युद्ध कब तक लड़ोगे, आपकी हालत वही यूक्रेन जैसी होगी, लोन लेकर के अमेरिका से युद्ध लड़ते रहोगे। आज के डेट में याद सोचिए आप, यूक्रेन के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है, तो वैसे हालत होने वाली है दोस्तों यहाँ पर पाकिस्तान की भी। डोनाल्ड ट्रम्प ने बाकायदा बोला कि देखिए अब यहाँ इमीडिएट सीज फायर हो जाएगा दोनों कंट्रीज के बीच में। इन्होंने बोला रात भर हमारे बोलते हैं ना मीडिएटर ने बात किया यूनाइटेड स्टेट के और भारत के, और फिर एक कॉमन सेंस और एक ग्रेट इंटेलिजेंस देखने को मिला। थैंक यू फॉर योर अटेंशन योर टाइम। ये जो ग्रेट इंटेलिजेंस इन्होंने वर्ड यूज किया कॉमन सेंस, उसमें बहुत सारी चीजें छुपी है दोस्तों। यहाँ पे बताया जा रहा था कि देखिए बहुत बड़ी बात प्लानिंग यहाँ पे भारत के द्वारा और अमेरिका के द्वारा की जा रही थी। ये आप देखिए देखा होगा एक दिन पहले ये दृश्य देखने को मिला था, जिसमें आपने देखा होगा पीएम मोदी ने बहुत हाई लेवल मीटिंग की थी, राजनाथ सिंह थे, डोवाल जी थे, सीडीएस थे, चीफ थे और तीनों सर्विसेज के। तो इसमें एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजी डिसाइड किया कि भैया कि सीज फायर करने का हो सकता है, यहाँ पे डिसीजन लिया गया था। लेकिन फिलहाल के लिए दोस्तों अब यहाँ पे सीज फायर कुछ दिख नहीं रहा है। जो भी यहाँ पे इनको $1 बिलियन दिया गया आईएमएफ के द्वारा, पाकिस्तान को जो लोन दिया गया है उस सीज फायर के कंडीशन पे दिया गया था दोस्तों। अब देखिए भले यहाँ ये लोग बोलते हैं ना खड़े हैं, लेकिन ये लोग के दिमाग में यही चल रहा था भाई साहब भीख दे दो प्लीज, इनके माइंड में तो यही चल रहा होगा। मतलब पाकिस्तानियों की अगर बात की जाए तो भले ये किसी के भी मैयत में खड़े रहते हैं, लेकिन इनका मकसद ये भूलते नहीं है, बस ये मकसद इनका यही रहता भैया कि बस किसी तरह से इनको क्या हो जाए, भीख मिल जाए। देखिए यहाँ पे अब ये बताया जा रहा है कि आईएमएफ का लोन इनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इनको ये लोन नहीं मिला ना तो इनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी, इनके खाने पीने के पैसे नहीं रह जाएंगे। देखिए अभी तक अगर मैं बात करूं मार्च 31, 2025 तक इन्हें देखा जाए तो लोग $6.2 बिलियन का ऑलरेडी लोन ले चुके हैं। अब भाई साहब इनको बोलते हैं ना, वर्ल्ड बैंक ने भी यहाँ पे देख रहे हो आप $48 बिलियन का असिस्टेंस प्रोवाइड किया है। चाइना, सऊदी अरेबिया, कतर जिसके सामने चाहते हैं उसके सामने लेट जाते हैं, बोलते हैं मार लो भाई साहब, जैसे मारने का मानो, बस पैसा दे दो। तो ये तो हालत है दोस्तों पाकिस्तान की। तो आने वाले समय में देखा जा रहा है दोस्तों की जो भारतीय चाहते हैं कि भैया पीओके लेना है, तो वो पॉसिबिलिटीज दोस्तों वापस से यहाँ पे दिखाई दे रही है कि संभव हो सकती है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।